जरूरी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का कैसा था, शीट देखें, लास्ट क्वेश्चन क्या था देखें। अच्छा ये वाला देखिए, समझिएगा, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, आइए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझिएगा। जैसे एक ठो रहेगा आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है चतुर्भुज, जिसकी भुजा के वो रहेगा 4, ठीक है। और फिगर पर ध्यान दीजिएगा इसमें, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और आपका ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है। देखिए फिगर, ठीक है, देखिए। और यहां पर आपका सर्कल बनाया जाएगा, ये सर्कल बनाया जाएगा, और ये सर्कल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर को ध्यान रखिएगा और दिमाग में रखिएगा इस फिगर को, ठीक है। तो ये फिगर में आपका ये दिया हुआ रहेगा 15, ये दिया हुआ रहेगा 8, ठीक है। ये 4, ठीक है। और ये 6, ये 6, ठीक है। या फिर ये दिया हुआ रहेगा 5, ये 4 और 5, ये 8 और 15, ठीक है। और आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और आपका दिया हुआ रहेगा यहां से यहां तक का ए से लेकर के, ए से लेकर के मेगा, बैठ जाइए ना वहीं पर, देखिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर ए से लेकर के बी तक का आपका दूरी पूछेगा, ठीक है। ए से लेकर के बी तक का आपका दूरी पूछेगा, ठीक है। देखिए सर, ए से लेकर के बी तक का दूरी आपको कैसे निकाला जाएगा वो ध्यान रखिए, कैसे निकलेगा, ठीक है। ए से लेकर के बी तक का दूरी कैसे निकलेगा सर, ये निकलता है इसका और इसका सम, ठीक है। मतलब बड़ा साइड जो है ना, बड़ा साइड, उसका और उसका सम, 15 और 8 कितना हो गया, 23। ये दोनों का सम 4 और 5 9, ठीक। दोनों का इधर इधर का सम, इधर इधर का सम का डिफरेंस, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि इधर ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इधर 15 कर दिए, इधर कर दिए 8, इधर कर दिए 4, इधर 5, तो ऐसा नहीं कि इसको इसको प्लस करके इससे माइनस करें, ऐसा नहीं। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक। केवल डिफरेंस 23 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 14, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा आपका 7। कहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पहले लिख दिया स्टेप क्या, तो ये होगा 5, ठीक है, ये वाला। तो बस खाली इसी को याद रखिएगा, इसके ऊपर और क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये क्लियर में क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। राकेश यादव में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, और प्रीवियस ईयर में ये वाला आया है, इसीलिए खाली इसको देख लीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, डाटा क्या क्या लिखा हुआ है, खाली हमको ये बोलिए, डाटा क्या क्या लिखा हुआ है। पी क्यू कहाँ से स्टार्ट है, पी यहाँ क्यू, क्यू आर एस, पी क्यू क्या है 11, फिर पी एस 60,
और PS 60, फिर अच्छा ठीक है, आयत है ना, ये 60 है और ये 11, ठीक। ये एक रेक्टेंगल है, PQRS एक रेक्टेंगल है, आयत है। आयत का क्या होता है, आमने सामने वाला भुजा सेम होता है ना, ये भुजा और ये भुजा सेम होगा, ये भुजा और ये भुजा सेम हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर अब क्या करेंगे, बताए थे इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, ये दोनों का सम, ठीक है, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 120 माइनस 22, 98 डिवाइडेड बाय 2, 49, बहुत बड़ा आ रहा था 49, यहां से यहां तक का क्या होगा आपका 49, ठीक है। लीजिए, आइए मेघा, ओहो रुकिए सर, हाँ वो साथे में आया था क्या, चलो खड़ा रहा, ना 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 आइए मेघा पर अंदर आइए ना, ना 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 मेघा अंदर आइए, साथ में आया था, अच्छा क्या ऐसे करते हो, यहाँ जगह बनाइए ना, मेघा फांद जाइए, हाँ ना ना वो मेघा ठीक है, सही जगह बैठ जाते हैं, आप लोग कहीं सबको ठेलते ठेलते कोनों में बैठते हैं, उतना एथलीट है मेघा। राखी को देखिए कबड्डी खेलते खेलते 4 को बेंच में ऐसे फांद देंगे है राखी उड़ीसा उड़ते उड़ते ही गए थे, बीच में समुंदर आया था, हिरन डाइव मार के निकले, यार नहीं भेजे तो अलग ही तकलीफ। तब तक बतियाइए आप लोग, क्या कीजिएगा, भेजते बतियाइए, पिकनिक चल रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, हम पहले बता रहे हैं 2 चीजें, अगर खाना खाने जाना है तो खंडोली, लेकिन अगर घूमने जाना है तब पारसनाथ, टूरिस्ट प्लेस जाएंगे घूमने के लिए, पूरा चढ़ेंगे ऊपर, बाइक से कोई नहीं जाएगा, है ना, हम नहीं चाहते हैं कि 4 कंधा कोई वापस आए, तो वो पसंद नहीं है हमको, ठीक है। हाँ ऊंचाई से डर, वो रेंगते रेंगते जाएंगे नहीं वो रेंगते रेंगते जाएगा, नीचे नहीं देखेंगे ना, रेंगते जाता है वैसे जाएंगे सब लोग। पहाड़ पे चढ़ना है ना, तो भोरे 7 बजे निकलना होगा, तब जाके ऊपर चढ़ पाएंगे। भोरे 7 बजे नहीं, भोरे 6 बजे निकलेंगे, पीएम निकल जाते हैं, देखिए हम पहले बता रहे हैं, ठीक है, पारसनाथ मात्र 30 लोग जाएंगे, ठीक है। हाँ मतलब कि पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच मिला करके मात्र 30 लोग जाएंगे, ठीक है। हाँ ज्यादा लोग का बोझ हम नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब बोझ का मतलब पैसा से अपने नहीं देंगे, बोझ मतलब कुरफातवेल लोग का बोझ नहीं उठा सकते, ठीक है। नहीं नहीं दुख हम बता रहे हैं यहाँ पर, क्या सुनिए, जैसा हम लोग किया करते थे, ठीक है, जैसे 12th क्लास में हम लोग नहीं, मैं दोस्त लोग, हमको मत इंक्लूड कर लीजिएगा उसमें, अब दोस्त लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इधर प्लान बना, चलना वहां गुमटी है, समझा, होगा है ना, चलो वहां गुमटी है, ठीक है, आप इधर आगे आगे हम इधर घूमने का प्लान कर रहे हैं, इधर सच है, ठीक है ना, और एक दो लोग ऐसे हो गए,
इधर की बोले सुनाई दे रहा है, इधर से आवाज आ रहा है ना। तो जब 30 लोग लिमिटेड लोग रहेंगे ना तो थोड़ा घूमने में ठीक लगेगा। ज्यादा लोग हो जाए 20 लोग में जो नीले खाने वाला नहीं रहेंगे उन्हीं लोगों को देखिए। कई सब उसको चाहता बहुत ही एक्साइट कर कई सब में घूमती वाला मुन्ना सारा हो जाता है। मुन्ना काफिला चलता है। कोई साइड नहीं, सब लोग चलेंगे। जेवियर्स मतलब जाएंगे जी। लेके आके सर ऊपर में चिपका देंगे। कई बार जाएंगे सब जाएगा। एक दो बैनर लेके चलेगा पेड़वा पे चिपका देंगे। मैं ऊपर वाला बंदर रहने पूछ देगा। नहीं वो सबको बोल देंगे ना। जान पहचान है किनको सबसे अंकित का उठना बैठना साथ में उन्हीं लोग के साथ रोटी चाहिए खाओ बच्चे हाँ 30 का नहीं, सोच रहे क्या कि एक ही बार चले। हाँ देखिए, अच्छा एक चीज बताइए कि कितना का होगा, मतलब कैसे जाना, के जाइए कैसे? चौबीस को न जाए, 24 को न। सर डीजे जो भी जाएगा खंडोली जाएगा तो भारतनाथ छोड़ के खंडोली ठीक लग रहा है। डीजे भी ले जाएगा बड़का डेक्ची उची लेके। किरण का बुक लेकर के जाए। किरण का बुक लेके जाइए तो फिर भारत से ना उधर ज्योमेट्री है चल उधर ज्योमेट्री है अजय से पूछ लीजिए अजय बोलेगा मेरा निकाल में अजय न चलेंगे। ये कितना पारसनाथ में कितना कलेक्शन किया जाए? खाना नहीं है हाँ वहाँ अगर खाने का होटल है हाँ हाँ, एक बार में कम से कम तो 30 को बैठ सकते एक बार में 30 लोग ना, ऐसे 30 लोग को लेके जा रहे हैं। छोला भटूरा खाएगा 80 रुपए लेगा सर दो हाँ मुर्गा छोला भटूरा 80 रुपया प्लेट में हर प्लेट खिला देगा। क्या बात करते हैं हम जाते हैं तो खाते हैं तो मजे नहीं तो वो गया है तो उसको पता है कब। अबर गए हैं 6 साल पहले। अरे भाई पारसनाथ चलिए घूमने के लिए, बस सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक ऊपर पर चढ़ ना जाए तब तक नीचे नहीं उतरेंगे। ठीक है हाँ हाँ, थोड़ा 4 बजे चलिएगा, पहलवान की हमको उठा करके। हाँ सर कमजोर बुझ लेगा, रेस लगाएगा यहाँ से कोडरबा तक। चला जाएगा कितनी तारीख को? 18 को सोच रहे हैं। हाँ प्रोग्राम है क्या? कहाँ? वाटरफॉल जा रहे हैं? फिर भी है ना, वाटरफॉल करते हैं ना। भाई तो वाटर का नीचे उतरना ही बड़ा बात। और वहाँ खाने का प्रोग्राम है तो चला जाए हम लोग भी साथ में। देखिए आए गोलू बोलू
खाने का प्रोग्राम में मजा नहीं आता है, चलिए घूमने फिरने, इस सारा दिन भर खाने में ही लग जाता है। अच्छा प्रेम बोले ने फिर का हुआ सब। अरे ये वाला बन जाएगा ना 30 नंबर, देखिए तो क्वेश्चन गया, बन गया ना, ऐड करके माइनस कर डिवाइड कर दीजिएगा। पछोरो राखी लोग का तो पिकनिक बन गया। राखी जैसे सुनोगे कैंसिल, कितना मजा आया होगा ना। अरे मन में लड्डू फूटा, बोले सोचोगे फिर आऊंगी। हाँ मिल गया ना। चलिए यहां देखिए, ये भी 18 है ना, वो 8 है। चलिए यहां देखिए, अब आप लोगों को बनाना नहीं है, मेरा बात ध्यान से सुनिए, कॉपी किताब बंद कीजिए। आप लोग गलती से बनाने लग गए ना, तो अब पहले बोले ना कि यहां से केवल और केवल मेंस वाला क्वेश्चन आएगा, प्री वाला चल गया। ठीक है सुनिए, अब क्या है सो 40 तक क्वेश्चन है, आज ही खत्म कर देंगे सर, कल से फिर नया सीट चालू करेंगे, है ना। इन सेंटर आप लोग कंप्लीट हुआ है ना, इन सेंटर कंप्लीट हुआ, फिर आएगा आपका सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये चारों सिंपल है। ठीक है, प्री में अब ज्यादा इससे बेसी औकाते नहीं है एग्जामिनर कोई बनाने का, जितना हम बता रहे हैं ना वो आपका 2-3 साल के लिए सर्वत्र है। हाँ सर्वत्र मतलब सब एग्जाम में आएगा। ठीक है चलिए यहाँ देखिए, रेलवे अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि 5 से 6 महीना के बाद देगा, है ना। हाँ तो कांदना मत चालू कर दी जाए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना, उस समय तक बहुत हद तक हो जाएगा, है ना। जिनका ज्योमेट्री जो एब्सेंट कर रहे होंगे, सर ज्योमेट्री कौन सा बैच में करवाइएगा, आएंगे वही बैच में हम लोग, है ना, तो उसे मारेंगे तड़ से एकदम। ठीक है चलिए यहां देखिए, ये कैसे सॉल्व करना है। सो दिस इज बेस्ड ऑन टोटली दिमाग ये है क्या, आपको निकालना है ए पी क्यू का पेरीमीटर, यही निकालना है ना। क्वेश्चन बोला है ए पी और क्यू का पेरीमीटर, आप लोग को कल बताए थे कि अगर ये है तो ये और ये बराबर है, होगा। ठीक है, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है अब सुनिए मेरा बात, ए बी ए सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी, सर दिमाग लगाइएगा, थोड़ा इमेजिन करने सीखिएगा। ठीक है, ए बी प्लस ए सी कितना है, 11 प्लस 8 19 है ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए पी क्यू। ठीक है देखिए त्रिनेत्र से, इसमें अगर ए बी
और AC, ये कितना आ गया आपका 19 आ गया, है ना। उसमें हमको निकालना, यहां से करते हैं, ठीक है। A और ये निकाल रहे हैं, ये वाला लिखते हैं M, लिखते हैं इसको, और यहां लिखते हैं N। AM प्लस AN कैसे निकलेगा समझिए। यहां से यहां तक का दूरी क्या है आपका 5। इसका मतलब सर यहां से यहां तक का दूरी का मतलब क्या होता है, ये और ये बराबर है ना, तो ये वाला और ये बराबर है, ये वाला। इसका मतलब MB प्लस NC क्या है 5 है ना, 5 है सर। B यहां देख कर रहे हैं O, ठीक है। BO प्लस OC 5 है ना, तो BO को लिख सकते हैं MB, है ना, और OC को लिख सकते हैं NC, तो NB प्लस NC 5 हुआ, है ना। तो अगर -5 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। तो सर यहां से अब इसको हटाइए, AM और AN कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब अगर इसको हटाइए, कोई काम के नहीं है, दिमाग इस पे मत लगाइएगा, ठीक है। यहां देखिए सर ये बराबर ये है ना, ये बराबर ये है, ठीक है। तो सर इसका मतलब देखिए PM बराबर MNO, उसके पहले क्या आता है यार, L आता है ना, ठीक है। AP और यहाँ पे PM बराबर PL है ना सर, PM बराबर PL है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो मान होगा वही यहां तक का मान होगा, यहां से यहां तक का, है ना। इसका मतलब फिर यहां से यहां तक का जो मान होगा, यहां से यहां तक का मान होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये सारा का सारा हटा करके, ठीक है, यही तो पूछ दिया गया था 14 आंसर। अरे समझ में आया, है ना सर। ये रडवा जो यहां फैलल था ना, याद देखिए हम लोग यहां से निकाले थे PM और ये निकाले थे क्या, ये QN, ठीक है। ये रड को ऐसे टेढ़ा कर दिया, ठीक है, दोनों को, इसको यहां मिला दिया और इसको घुमा दिया यहां पर, इसको यहां मिला दिया, ठीक है। तो जो PM, सुनिएगा, जो PM था वही क्या हो गया AL हो गया, जो PM था वही क्या हो गया PL, जो AN था वही क्या हो गया AL। तो सर AM प्लस AN 14 था, तो ये मिला करके भी 14 होगा। दिमाग में आया, एडजस्ट हुआ ना सबका, हाँ ठीक। क्वेश्चन तो करना है आप लोग को वैरायटी में, ये याद रखिए। आज क्लास है क्या, एडमिशन कौन सेमेस्टर 3, टू का रिजल्ट आ गया, क्या हुआ मतलब कि मार्क्स में कितना है, सालों किस में गए, फिजिक्स में गए। कोई बात ना सालू, अभी सेमेस्टर 6 तक है टाइम, देते रहिए। रिजल्ट किसको चाहिए, एक तो साला अपने ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगारी वाला फीलिंग आता है, नहीं करेंगे ग्रेजुएशन साला करते रह जाएंगे, लगेगा ना कि एक दिन कट रहा है, कोई बोलेगा क्या कर रहा है, अरे ऊपर बचा हुआ था वो एग्जाम देना है, हो गया खत्म बस। 2015 का सेशन में जब सबसे पहले आया था ना गिडी कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम, हम लोग फिजिक्स ऑनर्स में लिखवाए थे 80 लोग, 80 से 90 लोग, 80 लोग ज्यादा बोल दिए, 60-65 लोग थे फिजिक्स ऑनर्स में। लास्ट का सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे रहे थे हम लोग मात्र 25 से 30 लोग ठीक है। हाँ, उस समय ये नियम था कि सेमेस्टर 5 अगर सेमेस्टर 5 तक पहले कोई सब क्लियर नहीं रहेगा तो सेमेस्टर 6 का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। उस समय ये नियम था, किसी का एडमिट कार्ड में नहीं आया पहले सब अटकल था तो किसी एडमिट कार्ड में नहीं आया,
हमारा फिजिक्स ऑनर्स में इंटरनल में क्या किया ना, सबसे पहला सेमेस्टर में सिस्टम बड़ी खराब था उस समय, दे दिया 0 0 दे दिया, है ना, एकदम 0 0, समझे। हमने सलाह करके एब्सेंट करता तो मानते, लिया था एब्सेंट लिख दिया, ये 0 0। हम गए मुकेश सर से पूछने के लिए, मुकेश सर करेगा फ्रीज का फिजिक्स का एक और, हम बोले सर 0 0 दे दिया, तो खराब लिखा होगा, है ना, तो नहीं सर इन लोग का सही आया, मैंने 0 कैसे कर दिया, है ना, तो नहीं अच्छा लिखा बच्चे। हम बोले सर चोरी करके लिखे हैं, कहां से गलत लिखेंगे समझे, इंटरनल का था, है ना, बोले सर चोरी करके लिखे, कहां से गलत लिखेंगे ठीक है, तो चेक किया था क्या 8 नंबर दिया था, फिर 8 7 आया बस काफी है। 8 7 हाँ उतने देबे करेगा ये लोग। समझ में आया ये वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैरायटी क्वेश्चन है यार अबरी। चलिए लेट मी टेल यू द नेक्स्ट थ्योरी। चलिए यहां सुनिए, अब ये क्या है सो, ठीक है, आप लोग को ये दिमाग में रखना है, बड़ा ही अच्छा काम आएगा। देखिए 2-3 चीज का प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, समझे। जैसे अगर हम ये बताएं ना आप लोग को, ये ऐसे खींचे थे, ये वाला ऐसे यहाँ पर इसका बताएं, है ना, ये 11 था 11 था, ये 60 था, ये 60 था। देखिए रेक्टेंगल है तो ये पाइथागोरस से ये हो जाएगा आपका 61, ठीक है, और ये फिर लगा देंगे इसमें वही वाला थ्योरम x x y y z z, और फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे, और ये पूरा 61 में इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो उतना लेंदी नहीं करना है, समझे। प्रूफ आता है, प्रूफ होगा, लेकिन हम लोग क्या करना है, एग्जामिनर जो चाहता है वही करना है, क्योंकि अगर हर चीज का प्रूफ में घुसेंगे ना तो पता चलेगा क्या कि एकरे में पड़ गए, ट्रिग्नोमेट्री का खाली कॉस थीटा नजर आया, समझे। तो हर चीज का प्रूफ नहीं खोजना है, एग्जामिनर जिस पर क्वेश्चन दे रहा है वो करना है हम लोग को, ठीक है। अगर अटर पटर क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो वो केवल आप लोग के लिए नहीं होगा, अदर्स लोग के लिए भी होगा, समझे। जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए, उससे दिमाग बहुत डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, भले ऊपर खाबड़ हो गया, रखिए फोन, दोबारा फोन उठाएं तो क्लास से बाहर कर देंगे, रखिए। यहां समझिए, अब क्या दिया हुआ है, एक यहां पर सर्कल है, अरे जैसे जैसे बन रहा है, ठीक है सुनिएगा। एक यहां पर सर्कल है और एक यहां पर सर्कल है, ठीक है। मतलब सर्कल के साथ एक सर्कल आपका टच कर रहा है, ठीक है, बुझा गया। सर ये कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, छोड़िए उसको हटाइए, जो बोल रहे हैं सुनिए। सर ये सर्कल का कुछ रेडियस होगा ना, और इस सर्कल का भी कुछ रेडियस होगा जो कि बड़ा आर होगा, ठीक है। ये थ्योरी याद रखिएगा, ये थ्योरी याद रखिएगा कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है बाहर से, जब दो सर्कल एक दूसरे को, जैसे यहां है ना, दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है, तो उसका जो सेंटर से जो हम लोग लाइन मिलाते हैं, केंद्र से जो लाइन मिलाते हैं, ये और ये लाइन मिला रहे हैं ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि ऐसे मत कर दीजिएगा, ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो ये एक स्ट्रेट सीधा लाइन खिंचाएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये लॉजिक भी डेवलप होता है, बताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है।
चलिए हर चीज बता देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को ये प्रूफ करके बताए थे, ये वाला याद है कि जैसे यहाँ पर भी ये आर था और ये इसको जब उस समय हटाए थे तो छोटा सर्कल को ध्यान में अगर नहीं रखा जाए तो ये वाला ट्राइंगल, ये ए, ये बी, ये ओ और ये सी, तो ए बी ओ और ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट होता है, करवाए थे ना। और कॉन्ग्रुएंट करवाए थे इसका मतलब ये आया था एंगल बाइसेक्टर थीटा और ये थीटा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का फिगर आए ना, इस तरह का फिगर आएगा आपका, ठीक है, ये फिगर देखिए आप लोग का ऐसे नहीं देगा, ऊपर नहीं देगा, ठीक है, ये सब, हाँ ये एंगल देगा नहीं, खाली इस तरह का फिगर देगा, बड़ा सर्कल के साथ छोटा सर्कल अगर हो, और एक का रेडियस दे देगा, एक का रेडियस दे देगा और अदर का रेडियस आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अभी तक रेडियस पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आगे चले कुछ और पूछा जाए, बताते हैं। देखिए तो ये थ्योरम याद रखिएगा, जैसे एग्जामिनर ये फिगर बना के दे देगा, ठीक है, इसमें उसको फिगर बनाना पड़ेगा, ये फिगर बना के दे देगा और यहां पर दे देगा आपका 30 डिग्री और ये दे देगा आपका 30 डिग्री, ठीक है, और ये दे देगा आपका 6, ये दे देगा 6, ठीक है, और बोलेगा फाइंड द कैपिटल आर, बड़े सर्कल का रेडियस बताएं, बड़े सर्कल का रेडियस बताएं। या फिर अब अभी तक रेडियस पूछा गया है, अब बोल देगा, ठीक है, बहुत सारा बन सकता है इसे जी, समझे, बताते हैं क्या क्या अभी तक नहीं पूछा गया है और क्या पूछा गया, उससे क्या क्या बन सकता है सब बता देते हैं। ये पूछ देगा कि बड़े सर्कल का पेरीमीटर बताएं, बड़े सर्कल का एरिया बताएं, तो बड़े सर्कल का अगर रेडियस निकल गया तो पेरीमीटर निकल जाएगा, रेडियस निकल गया तो एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा हम सो ही बता रहे हैं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले ये रेडियस कैसे निकलेगा शो करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आर छोटा रेडियस बटा बड़ा रेडियस का रेशियो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको याद रखिएगा, इसके अलावा दिमाग कहीं मत लगाइएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये बोले प्री में नहीं आया है, सुनिए, जैसे आर क्या दिया हुआ है आपका 6 और बड़ा आर आप लोग को निकालना है, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ये होता है, सुनिए थीटा का मतलब ये होता है जो इसमें और इसमें छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल में कॉमन हो। ऐसा ना मान लीजिए थीटा में इसको ले लेंगे अपने मन से, जो कॉमन है उसी को लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ साइन 30 क्या होता है 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2, ठीक है, समझिए। अब ये एक में आधा गया तो आधा बचेगा और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पर हो जाएगा 6/r इज इक्वल टू हाफ बाय 3/2, 2 से 2 गया, ठीक है, तो बढ़ 6 तिया 18 और आर जाएगा उधर, तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो ये कैपिटल आर आपका कितना हो जाएगा 18। ये अब अगर ये आर पहला समझिएगा, ये आर निकल गया है तो बड़ा का रेडियस निकल जाएगा, फिर क्या निकल जाएगा आपका रेडियस निकल जाएगा, फिर और भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ये आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। पता है कभी कभी क्या पूछा जाएगा, कितना सारा क्वेश्चन बनता है, सुनिएगा मेरा बात। क्या बोलते हैं, रेडियस पूछ लिया गया, पेरीमीटर, एरिया, दूसरा क्या पूछा जाएगा सुनिए, जैसे यहां पर लिख देते हैं ये O है ना, O1 लिखते हैं या O2 लिखते हैं और ये लिखते हैं M, ठीक है। तो बोलेगा बताइए AM से AC का रेशियो बताइए, AM से AC का रेशियो बताइए, हाँ AM से AC का रेशियो बताइए। सर थेल्स थ्योरम याद है, अरे रंग सुता दिले है हो, एकरा देखिए एकरा, ठीक है, ये कॉमन है, ये राइट एंगल है,
मतलब ये 90 है 90 है, तो ये वाला कॉमन होगा, ये मतलब ये वाला ये सेम होगा। इसका मतलब जो ये छुटकू का रेशियो होगा ये बड़का का रेशियो होगा। तो छुटकू का ये क्या है 6 है, और ये बड़का का क्या है 18, मतलब 1:3, मतलब ये 1 और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 3। तो ए सुनिए AO2 और AO1 का रेशियो क्या होगा, वही होगा ना सर, ये 1 और ये 3। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आया? ठीक, अब ये आगे चल के बताएंगे, पता है कि ऐसे करके ये लाइन देगा, ठीक है, और 6 में 18 में 6 जाएगा ये 12, फिर आप लोग को ये निकालना पड़ेगा, तो इसका ये दूरी हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा, और इसके सामने वाला आपको निकालना होगा O1 से O2 तक का दूरी निकालिए। तो ये आगे बताएंगे, सिंपल है, बकवास था, सिंपल है, उतारिए इसको। एक तरफ ममता ऊ मैना, तरफ सालू ऊ मैना। कृति या तांबिया के गार्जियन का नंबर है ना? हाँ, दोनों गार्जियन को फोन कर देंगे। लड़का में कौन एब्सेंट है खाली? दीनू ना? कौन? ओ बाघा आ? सामन ना, नालायक। सुजीत कहाँ है? ना कल तो थे सुजीत। अच्छा कोई बात नहीं। फिर ये सौरभ बाघा ना, दीनू, सुजीत, न्यूज तो गए हैं, कहाँ गए थे, घर फोन किए थे 4, और दीनू भी फोन किए थे। अब बाघा तो बेचारा, अरे वो कौन, सुजीत का नहीं पता, कौन, राजू का, छोटे लाल पता नहीं दिस धर कहाँ है छोटे लाल राजू? ठीक किए, छोड़ी। कौन? नहीं पता है जी। और एक और थे, हाँ, और किसी का नाम याद आ रहा है क्या? सूरज, अरे कन्ने है वो, गांव गया है, हाँ? मिथिलेश गया था, गया है गांव, हर्ष फोन किया था मैं दोनों कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ, की बोल रहे थे? पारस सही में, लेकिन मनोज था क्या? खतरनाक सवाल करता था सर, फाइट क्या लिखी कैसे होगा? मनोज ठीक आदमी है, लेकिन बहुत प्रोसेस मैंने आगे आ गया था, बहुत आगे लड़का लेकिन 100% हीरा था, भले शुरू लड़का सही था। हाँ? चलना के तारीख को बताइए ना, गजब करते लगे तो। हाँ, 20 के बाद एग्जाम है ना, तभी जाने का फायदा से कम आदमी जाएगा। क्या दीपक? हाँ, सबको यहाँ एक एक करके भंडारा चल रहा है ना, हाँ? कि चलो पहले 2 लोग चलो, फिर बाद में चलो। निकलेगा सर,
इसीलिए तो 30 लोग को चुन रहे हैं जो अपने आप के साथ कंप्रोमाइज कर सके। समझे, सब लोग नहीं कर पाएंगे। पहाड़ से उतरेगा ना तो वो होटल वो बंद हो जाएगा, तब तक खाएगा कौन चीज आके वहां नहीं, लेके जाएगा। ऊपर में कुछ मिलता है, मतलब कि कुछ जिसको पका हाँ? एगो माचिस का दाम सारा लाइटर लेके जाएंगे। बारह साल वही लोग चले जो नहीं 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 जिनका उस दिन फास्टिंग। तो चलो सब खडोलिए चलते हैं, पटवा खरीदो सब मिलके। पट रुपए भूल देते हैं यहाँ पर। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 32। यहां देखिए, यहां देखिए सब लोग, छोटी यहां 60 दिया हुआ है, ये मारे एंगल बाइसेक्टर, ये 30 और ये भी, ये 2 दिया हुआ, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। बस r बटा r 1 माइनस साइन 30 डिग्री होगा ना ये वाला, 1 प्लस साइन 30 हाफ होता है, निकल जाएगा ये वाला। ठीक, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, दिल दीवाना। क्या हुआ? चलाएगा दिन भर तुम लोग कैसे चेंज जाता, मेरा तो एक वक्त होते हैं ब्लॉक कर दिया अपडेट कर रहा हूं। सोचो ये लोग तुमको 10 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी दूर से ही। हाँ, ओकर बतिया हम सही सीरियस नहीं है, ब्लॉक किरण कर देगा रे। खासकर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हमने ब्लॉक कर दिए। हो सकता है 5 गो रखा हो। क्या पता हमको। हाँ बन गया ना ये वाला। नेक्स्ट, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है वो खाली देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको उधर कर दें, इससे अच्छा इधर रहने देते हैं, क्या दोबारा बनाएंगे, ठीक है, यही ठीक है। अब आदमी मुंगा इधर नहीं घुरा दीजिएगा सब मुड़िया, ठीक है, किसी हम भी पलट जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पता चला ऐसा में आ रहा है तो मुड़िया ऊपर के नीचे कर दिए, सर एने था ना इधर मुड़िया हम भी कर दिए। क्या लिखा हुआ है,
ई दिया हुआ है 9 करने के, ये दिया हुआ है 9, दिया हुआ 12, ये दिया हुआ है 15। ठीक है, अरे और कुछ दिया लिखा हो, पूछा क्या है सर? ई पूछा है ना, बड़गर ठिकाने ने सर, एंगल वो ठिकाने कैसे बनेगा? सबसे पहले दिमाग किसका किसमें जा रहा है? बोलिए अच्छा से, अच्छा से बोलने बोलते हैं शांत हो जाते हैं ना, बैठ के बोलिए। अच्छा बच्चा सर ऐसा जैसे कि वहां पे पॉइंट है ना, टच कर रहा है जो, वहां पे अगर नाम दे दे तो जिसका बराबर उसका हो सकता है, तो 9 माइनस कर देंगे अगर उसको जोड़ करके, तो 15 प्लस 12 को जोड़ करके 9 माइनस कर देंगे। कोई नेक्स्ट और? हाँ आप बनाइए ना। दिमाग सबसे पहले सर सुनिए, बनाइए मत आप लोग, इसको यहां देखिए, ये दिख रहा है ना, तो बस इसको देखिए, इसको सब लोग इसको देखिए, घूर घूर के इसको देखिए, इसको व्हाट इज दिस, क्या है ये, है ना? आपको ये जो फॉर्मूला बताए थे इनर रेडियस निकालने का, उसमें आपको क्या क्या चाहिए था? उसमें आपको चाहिए था क्या क्या पता है? ये चाहिए, देखिए यहाँ पर r बटा r इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा, मतलब ये निकालना है, तो बड़ा R चाहिए, है ना? नालायक, इसको देखिए, आप लोग को इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, निकल जाएगा। छुपा हुआ नहीं, वो दिख रहा है। किसी को कुछ दिख रहा है? ये कैसे निकलेगा बड़का रेडियस? अरे सामत भी गायब है ना, कहाँ है? यस बाबू, सामान कहाँ है? ये कैसे निकलेगा कैपिटल आर? सचिन, हाँ फिर से बोलिए तो। शाबाश। देखें सर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अगर इनर रेडियस दिया हुआ इनर रेडियस होता है तो कैसे निकालते हैं? P प्लस बी माइनस एच बाई 2, याद आया? है? अरे ये वाला 3 को बताए थे, सबका जब शकलवा देखते हैं लगता है कौन सा फ्रेंच में बोल दिए इधर, समझे? जब हम बोलते हैं तो P प्लस बी होगा ऐसे, सबका आप यहां से नहीं देख सकते सबका मुंह ना, आप लोग यहाँ पर, हमको पता है ना, सबको देख लेता है। मेरा बताया हुआ हमको दोबारा क्यों बताना पड़ रहा है? सबका मुंह देख लेता है कि अजीब हो गए हैं भाई, ऐसे बोल दिए ना P प्लस बी बैठे सबका मुंह ऐसे, ये क्या बोल दिए? यहां देखिए, यहां पर ये था विषम बाहु, ये था राइट एंगल समबाहु, ठीक है? तो इसके अंदर जो बनाए थे वो इनर सर्कल था, सब टच है, इनर सर्कल था, और इसका रेडियस ओवरऑल का बताए थे एरिया बाय एस, इसका रेडियस बताए थे P प्लस बी माइनस एच बाई 2, इसका बताए थे A बाय 2√3 बताए थे, है? तो इनर रेडियस तो है, बस यहां पर एक सर्कल कुछ दिया है, वही ये है, बुझाया? तो ये क्या होगा? P करने के P प्लस बी कितना हो जाएगा? 12 प्लस 19 21 होगा, माइनस H 6 होगा, 6 माइनस 2
6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा, तो आ गया ये 3। सूरज समझ में आया? ये बुझाया कैसे हुआ सर? बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, और हम लोग इसका अप्लाई किए। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? सोनाराम बुझाया? यहां देखिए, यहां सचिन समझ में आया? आवाज कर रहा मुक्ति समझ में आ गया कि कभी वो ना फॉर्मूला लगाएंगे बताएं वहां पे हमें कॉमन आइडिया पूरा बतावे के बाद अगर अपने बना रहे थे पूछें कि सर दोबारा बताइए तो हाँ ठीक। ये आर समझ में आ गया कैसे निकला सबको? ठीक, अब कैसे प्रोसेस करना है सो समझिए। ये आर बटा ये 3 आ गया, ये खाली अब क्या चाहिए हम लोग को? साइन थीटा चाहिए ना। समझिए मेरा बात, याद है ये वाला बताए थे सो? इसके अंदर जो सर्कल बनता था, ठीक है, यहां सेंटर पे ये हम 90 डिग्री मारता था, है ना, और ये यहां 90 डिग्री और ये यहां टच कर रहा 90 डिग्री, तो एक स्क्वायर बनता था, याद आया ना, है ना। तो ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर मारेगा सब तो स्क्वायर होगा, ये 3 ये 3 ये 3, है ना। और यहां से यहां तक आपका कितना 12 था, यहां से यहां तक 12 था, तो यहां से यहां तक आपका 9 होगा, 9 होगा, और ये 3 क्योंकि ये स्क्वायर है ना। समझ में आया? ठीक, अब देखिए यहां तक किसी को तकलीफ हुआ? बस हमको ये बताइए, कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले इनर रेडियस निकाल दिए हैं। दूसरा क्या किए हैं? दूसरा हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता में कि वहां पे 3 दिया हुआ था, मतलब कि वो स्क्वायर बनाता है, तो 3 सब 3 3 3 3 3 3 होगा, और 3 निकल गया तो पूरा 12 था, इसमें 3 चला गया तो 9 बच गया। सही है? आस्था सही है कि इंग्लिश में बोले? सही है, ठीक। रूबी फ्रेंच में है ना, ठीक। और आधा डबल बोले नहीं ना, ठीक। प्रदीप बुझाया? रोशन? हाँ, अनुज पीछे बैठा ले, आज त्याग दिए ये लोग क्या? आज एक ही रूम से 3 लोग आते हैं, सोनाराम सबसे आगे, बीच में रवि, पीछे अनुज, है ना, ठीक है। दोस्त लोग को खास करके हम बताते हैं, ऐसा नहीं, सेकंड बैच में आमिर और वसीम किया करते थे, वो लोग आते थे साथ में, समझे, 2 दोस्त लोग साथ में आते थे, लेकिन एक यहाँ बैठेंगे तो एक वहां बैठेंगे। हमारे साथ क्या नहीं बैठते? तो नहीं सर, पढ़ाई के समय दोस्त लोग सब दूर बैठते हैं, है ना, कि दिमाग सबका लगे नहीं एक साथ, सबका अपना अपना दिमाग लगे, और दोस्त रहेगा, है ना। आप सोचिए कि एक साथ आपको यहाँ पर ऐसे मोस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। अभी देखिए, जैसे यहाँ से अचानक उठा करके किनको, अजीत को धर लीजिए, ठीक है। अभी वहां पर बैठ के भले कुरफाती कितनों करे, ठीक है, लेकिन अभी रूबी को उधर घसका करके यहाँ बीच में बैठा देंगे, ठीक है, और आधा रूबी के बीच बैठा देंगे, तो वो जब देखेंगे ना कि अगल बगल पूरा अनजान लोग हैं, ठीक है, तो दिमाग केवल वही यही काम करेगा। आप विश्वास कीजिए, दिमाग उस समय इनका स्वराम से ही बेसी काम करेगा, समझे, हार्टबीट भी काम करेगा, ठीक है। तब बैठते हैं दोनों लोग, जेबीआर से दीपक अजित एक साथ, एक साथ। अब बैठे लोग कुरफाते सुभाष, प्रेम और दीपक एक साथ, ठीक है, ये दुइयो एक साथ, बट तीनों एक साथ, और ये दुइयो एक साथ, ठीक है। सूरज और प्रदीप ठीक है, वो दोनों शांति से बैठेंगे, शांति से पढ़ेंगे। नवीन तो बोलेंगे, है ना, क्या मोह माया चल रहा है पता ही नहीं है मेरे को
साबिर बोले जब से मेरा 6 का हुआ तब से अब दुनिया को मतलब नहीं है ना। चलिए यहां देखिए, नारायण यहां ऊपर देखिए, आपका नाम बड़ा मस्त है, भगवान के नाम पर सही में। बाकी लोगों का नाम अजीत, अमित, जेवियर्स, हाँ। प्रेम का ठीक है, प्रेम का ठीक है ना। दीपक का ठीक है, उजाला है ना। हाँ? महान है, सब बुक में देखिए। देखिए यहाँ देखिए सर, अब मेन आप लोगों को फोकस करना है इस ट्राइंगल के ऊपर, सी ओ और ये एम, सी ओ और एम, इस ट्राइंगल को फोकस कीजिए, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, पीछे सर सबको समझ में आ गया ना पहले वाला कहानी, ठीक। इतना बेस्ट तो समझ रहे हैं आप लोग जी, रियली में बताएं तो आप लोग है उस लायक कि अच्छा एग्जाम निकाल सके, लेकिन पता नहीं कब डगमगा जाए। रास्ते में चल तो रहे थे सर, कोई मिल गया, रास्ते ही भटक गए, ठीक है। देखिए ज्यादा गाना गाएगा रोहित वाह। चलिए यहां देखिए, देखिए इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, ठीक है। और यहां पर हमको निकालना है ना ये थीटा, यही निकालना है ना, साइन थीटा निकालना है, ठीक है। अगर इस पूरा ट्राइंगल को फोकस किया जाए C O और M, ठीक है, तो ये H है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री बोले थे, ये टेंजेंट पे, टेंजेंट यहाँ होता है 90 डिग्री मारता है ये वाला, ठीक। एक एक प्रॉपर्टी काम आ रहा है, देखते हैं पीछे जो बताया है। देखिए सर समझिएगा मेरा बात को, ये 9 और ये 3, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 प्लस 9 90, 90 हुआ ना, ठीक है। 90 को जब अंडर रूट करेंगे, ठीक है, कुछ आई बन करेगा, हाँ 9 इंटू 10 आता है, और 9 को 3 बाहर कर देंगे, अंडर रूट 10, तो ये क्या आएगा 3 रूट 10, बुझाया है ना। वैसे अब निकालने का तरीका ऐसे नहीं होता है, निकालने का तरीका कैसे होता है समझिएगा, ठीक है। ये 3 है और ये 9 है, दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 को बाहर कर लीजिए, यहां क्या बचा 3, यहां क्या बचा 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, अंडर रूट 10, तरीका दिस है ना। एक बार और, वंस मोर देखिए ठीक है, इसमें कॉमन क्या 3 है ना, सर 3 कॉमन कहा है, ये तो 3 नहीं 9 है, कॉमन कहा है ना। अरे 9 किससे बना होता है ना। हो गया गलत क्वेश्चन का गलत आंसर है ना। क्या 6 और 3 से नहीं बना है 9, बना है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ कि 9 किसका मल्टीपल से बना है, तब बोलिए 3 और 3, ठीक है। लेजेंड लोग बेइज्जती करने के लिए यही क्वेश्चन पूछता है, समझे। अदर वाला लोग बेइज्जती करने के लिए यही सब क्वेश्चन पूछेगा, समझे। आप गोतिया लोग बाय चांस कहीं लकी लड़का देखने जाइएगा तो इतना भयानक देगा क्या, उन लोगों गधा लोग खुद में आता होगा, समझे। वो लोग ये नहीं बोलेगा, वो लोग क्या बोलेगा पता है, 2 और 2 कितना है ना, ऐसे कर है ना। आप उस एक्सपीरियंस है ना साबल, ठीक है। अब लगा 2 और 2 कितना, समझे। ऐसा सवाल पूछेगा जो उसको आता, समझे, इसीलिए समझे। आज से 3 साल पहले मेरा दोस्त चैलेंज किया था कि भाई मैथ तुम बहुत अच्छा पढ़ रहा है, विकास को पढ़ा रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो तो है ना, तो गलती से बहुत सिंपल ही पूछ दिया था, ठीक है।
तो फिर हम बोले कि और कोई अगला क्वेश्चन, बोलते नहीं भेजेंगे ढूंढ के। 3 दिन नहीं भेजा है ना, तब उसको फोन किए कि भाई भेजने के लिए खुद पढ़ना भी होता है, समझे? तो खुद पढ़ोगे तब तो भेजोगे। हाँ, तो सामने वाला जो होता है ना वो इतना ध्यान नहीं पूछता है कि बताओ ये ट्राइंगल है, ये इन सेंटर आउट ऑफ सेंटर क्या होगा। तो सुनिए समझिए मेरा बात। 9 किसका मल्टीपल से बना है? 3 और 3 का। और 3 किसका मल्टीपल से बना है? 1 और 3 का। ठीक है, क्या है? 3/2 इंटू 2 होगा ना, 3/2 इंटू 2 क्या है? उसका मल्टीपल से नहीं बना है क्या? 3/2 इंटू 2 हो गया 3। 3/2 इंटू का मल्टीपल से भी तो बना है ना? हाँ, आप कौन बोले? क्या बोले दीपक? ना, अब देखिए लाइन ये रहेगा, ठीक है, लाइन ये रहेगा, है ना, परफेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है, कि 3 है ना किस इंटीजर का मल्टीपल से बना है? किस इंटीजर का मल्टीपल से बना है? ठीक है, किस इंटीजर का मल्टीपल? ये तो फ्रैक्शन है ना सर, है ना? किस इंटीजर का? 1 और 3, कितना हो गया? 3, है ना? लेकिन सर कहीं इसको अगर हम 3 -1 इंटू -3 कर दिए तो ये भी 3 आ रहा है, ये भी तो आ रहा है ना सर, है ना? लेकिन सर ये -1 और -3 ये भी इंटीजर ही होता है, ठीक है, भले नेगेटिव होता है लेकिन ये भी, इसको भी इंटीजर ही बोलते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर ये था, बट ये पीएचडी वाला लोग के लिए है ना, जैसे हमारे लिए, है ना, ये सब आप लोग ही नहीं है, केवल इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। हाँ, किसी को अगर खदेड़ना हो अच्छा से यही सब सवाल पूछिएगा, ठीक है। भाई बताओ तो ये 3 किससे किससे बना है? बोलेगा 1 और 3, बोले हो गया ना, 2 और 1 से नहीं बना, है ना। फिर बोलेगा किसका मल्टीपल से बना है? बोलेगा 1 और 3, बोले क्या है? 3/2 इंटू 2, है ना। बोला अरे हाँ, बस देखो 3/4 इंटू 4, उसको भी बना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका इंटीजर का मल्टीपल से बना है? आप बोलेगा 1 इंटू 3, बोले क्या है? माइनस लगा दे तो, है ना। तो ये होता है किसी को थोड़ा सामने दिखाने का तरीका, समझे। चलिए आ जाइए, धरती पर आ जाइए हम लोग। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 3, ठीक है। अब ये 3, तो 1 का काम हो गया ना, क्या बचा? 3 का, इसको अंडर मत कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 1, 9 + 1 √10, ये हो गया, ठीक है। तो सर साइन थीटा का वो पता है, ये वाला, हाँ, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, बताए थे। अगर ये थीटा होता तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता, ये सामने वाला परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब हिंदी समझते हैं ना? हाँ, ये परपेंडिकुलर क्या है? 3, क्या दिया हुआ है? 3, हाइट क्या दिया हुआ है? 3 ये 3√10, तो 3 3 कट जाएगा, 1√10, तो साइन थीटा आ गया आपका, पुट कर दीजिए सब में, ठीक है, r/3। अच्छा डायरेक्ट यहीं पुट कर दे रहे, ठीक है, एक स्टेप लिख दे रहे। क्या हो रहा है? 1 - √10 और ये हो जाएगा 1 + √10, ठीक है। अब देखिए यहां √10 एलसीएम आएगा, √10 + 1, हाँ -1। देखिए सुनिएगा, इसको एक स्टेप यहां लिख दे रहे हैं, इसको कॉमन ले रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, √10 - 1/√10, ठीक है, और यहां पर √10 + 1/√10, ये सही है जाएगा। तो फाइनली बचेगा आपका √10 - 1 और √10 + 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? बस खाली अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन पूरा हो गया, अब खाली कैलकुलेशन करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे समझिएगा।
नीचे जब रूट रहता है तो बताए थे, अरे √3 का दिमाग कहाँ आ रहा है बार -1 कर दिए, ठीक है। और ये सेम है ना, माइनस माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये a + b a - b। √10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 होगा। समझ में आ रहा नहीं ये वाला? हाँ, √10 का स्क्वायर 10 होगा, ठीक है। ये a + b है, यहां देखिए a + b और a - b, इसको लिखते हैं a² - b²। तो a के जगह है आपका √10 और यहां पर है +1, यहां पर है √10, यहां पर है 1। तो a के जगह √10 का स्क्वायर और यहाँ b के जगह 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10 -1 कितना आ गया, 9। तो यहाँ पर आएगा आपका r/3 = √10 + 1 का होल स्क्वायर बटा ये 9 आएगा, -1 का ना, -1 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा आपका 3 बार में। समझ में आया ये वाला? ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ कर रहे हो, यहां देखिएगा r = आया √10 - 1 का होल स्क्वायर बटा 3। आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ है, देखिए यहां a का स्क्वायर क्या होगा, 10 + 1 -2 √10 बटा 3 होगा। हाँ सर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, 10 + 1 11 - 2 √10 बटा 3। यही है आपका आंसर। दिमाग में खाली याद रखिएगा, बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, बस खाली याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसा पूछा गया है इसलिए पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछा ही जाएगा। प्री में ये सब कतई नहीं आएगा, आने वाला 2 साल तक प्री में ये सब कतई नहीं आएगा, याद रखिएगा। जो सीडीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, सीपीओ का, सीजीएल मेंस का, और सीएचएसएल भी मेंस कर दिया है, अब वो सब एग्जाम दीजिएगा तब ये सब आएगा। प्री में नहीं आएगा कभी, अभी 2 साल तक नहीं आएगा प्री में। थम दे, मिथिलेश समझ में आ रहा है ना? मिथिलेश एगो नहीं है पर एगो तो है ना? बोले दरोगा बाबू। रविंदर कहाँ थे कल? ना ना हाँ, फोन कर दे पिताजी क्या उनका? हाँ ठीक है। बतिया एक के है, उठा समझ गए, सब टॉपिक में उठाओ, सब खराब टॉपिक है। ओह, पानी की जरूरत है ना बोलने के लिए। मूवी में कोई मिल गया में धूप धूप होता था, वैसे ही पानी पानी को तब बोलेंगे, है ना? निकिता वो कहाँ है आज? क्या दुश्मनी कर ले आप लोग दोनों, लेकिन मतलब उसकी दीदी स्कूल जाती है सुबह, बहुत पैसा है निकिता के पास भाई। अच्छा, उस दिन जो शादी जोड़ा में आए थे, कहाँ भाग के आए थे? हाँ?
मेघा लेट कहाँ हो गया था आज? हाँ? नाश्ता करने में? अच्छा। हाँ रोहित बागरा छोड़ दिया रे, बेचारा फोन कर रहा था हर्ष को। मेरे को कहाँ फोन किया? नहीं उठाया। ये तो आता तुमको किया नहीं ना, डर से नहीं किया, झूठे से रहा देगा अच्छा रह लेगा। ज्योमेट्री गजब पार रहे लेकिन आप लोग, ठीक है ना? अब 10 दिन में खत्म हो जाएगा भाई, ज्योमेट्री आपका जीवन का सफल हो गया आपका। बाहर जाना है क्या? है ना? तब जीवन का सफल हो गया आपका ज्योमेट्री, समझे? अच्छा, कौन ऐसे शख्स है जो पूरा ज्योमेट्री में एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए? एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए? कौन है ऐसा? गजब नालायक लोग है भाई, है ना? हाँ अजय, अजय एक दिन भी नहीं किए। सही। तुम क्या उठाता है रे? हाँ किए हैं? कब? नहीं, अगर एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए हैं तो कोई है ऐसा? कम था? एक दिन किए हैं? अच्छा, थालू आप किए हैं? सब टोपीबाज है सब लोग, देखे ना ना क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 34, एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है? 34 और 35 इजी क्वेश्चन, अरे सब इजी है, खाली फिगरवा बना दिया है बड़का बड़का। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। आप तो आ रही है।
ध्यान देखिए यहां पर सिंपल है, सुनिएगा यहाँ ये नलायको, यहाँ देखिए ना, हो गया, बात करते बतियाइएगा, आलते ना की आलेगा आदमी, मजा आएगा बतियाने में। क्या लगे ये अलग ही दुनिया में है। किसका नंबर ले रहे थे? अजीब था। किसका? अरे बाप रे बाप, आप अजीत का, जेवियर्स का, प्रेम का, दीपक का, लेजेंडरी साथ दीनू का भी, ठीक है, भले वो नहीं है, ठीक है, नहीं नहीं, उस सब का नंबर लेन रखना ही बहुत बड़ा बात है, ठीक है, आप समझ नहीं रहे ये लोग को, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए भाई, धरती पर आइए सब लोग। अरे यार एकर में हाजमोला रखे थे एगो, कच्चब का सब खा जाता है ने, ना उधर से बेन कर ले यार, दे दीजिए ना, उदास बैठा हुआ है। अजय खाया होगा, मुर्गा पचा नहीं ना अभी तक ले, है ना, 10 दिन तक रटेंगे, मजाक लग रहा है ना, कल डेविड और मुन्ना को खड़ा करवाए थे ना, डेविड और इसको सुनील को। चलिए यहाँ देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, खाली सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये बोला गया है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, और ये क्यू आर टी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको बोला गया है ये बड़ा स्क्वायर है, स्क्वायर का एक भुजा दे दिया है 20 और ये क्यू टी दे दिया है आपको 25। आपको O1 से O2 का दूरी निकालना है। याद रखिएगा ये सटा हुआ नहीं है, यहाँ टची पार्ट यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये दूरी निकालना है आप लोग को, ठीक है। फिगर को कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, समझिए मेरा बात को क्या दिया हुआ है। पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 है, तो स्क्वायर का सभी साइड बराबर होता है, तो ये 20 होगा, ठीक है। अब हाँ, ये 20 ये 25 तो ये 15 है ना, 3 4 5 का रेशियो में है, ठीक है, 5 पंजे 4 पंजे और 3 पंजे, सही है, ठीक। प्रदीप समझ में आया ना, ठीक। ये देखिए, और इसका यहां से यहां तक का होता है इनर रेडियस, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, P प्लस बी माइनस एच बाई 2, P प्लस बी मतलब 20 प्लस 15 35, 35 माइनस 25 10, 10 बाय 2 5, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का जो इनर रेडियस होता है, स्क्वायर का जो इनर रेडियस होता है, स्क्वायर का जो इनर रेडियस होता है वो साइड का आधा होता है, आधा होगा भी, दिख रहा है, यहां से यहां तक का दूरी क्या है आपका 20 है, तो ये आधा है ना, तो ये क्या होगा आपका 10, तो ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये मेल मिलाप का आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये अगर ये 90 डिग्री मारता है तो ये सीधा 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहां से यहां तक का दूरी क्या है 10, यहां से यहां तक का दूरी 5, तो ये लाइन सीधा है ना, तो ये 5 होगा, तो ये भी क्या होगा 5, यहां से यहां तक का दूरी, ठीक है 5, और फिर यहां से यहां तक का दूरी 5। हमको ये पाइथागोरस पर ध्यान देना है, इस पर O और इसको M देते हैं, O M और O2 पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये यहां से यहां तक भी तो इनर रेडियस ही होगा ना, यहां से यहां तक का दूरी, ये भी पूरा 20 है तो ये भी 10 होगा, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा 10, और ये बताए थे ये बनेगा स्क्वायर, ये 5 ये 5 ये 5 बनेगा ना, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा 5, तो यहां से यहां तक का दूरी अगर 15 है तो यहां से यहां तक का भी दूरी क्या होगा, सेम लाइन है सर, उस ऊपर कर दिया गया है, ठीक है। तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा O1 से O2 का, ये 15 है और ये 5 है, 15 और 5 में कॉमन क्या है 5 है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, तो ये आंसर 5√10। समझ में आया, क्लियर है, ठीक। ऐसा मजेदार चीज है जी ट्रिग्नोमेट्री, तो और मजा आएगा एकदम, एक एक क्वेश्चन यहां चालू करेंगे वहां खत्म करेंगे, ये होता है मजा क्वेश्चन का, क्या कल सपना को बोले, सपना सुने स्कूल में नहीं छोड़े ने पटिया, तो कौन बोला सर
ऐसे बोली। अरे बोला आपका दुश्मन कौन है? सपना, ये नेहा है ना? बोले, हाँ। रोहित करके बोलता है, पता है बोला 3 गो दोस्त है सर, है ना, नेहा, शालिनी ने सपना, तीनों तीनों अलग बैच में आती है। ठीक है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। कभी कभी सोचते हैं आप लोग कितना 19, 20, 21, 22 साल के हैं, इतना प्यारा प्यारा सपना होगा आप लोग का, है ना? सही मजाक में, अगर कुछ नहीं आप लोग शांत थे, कितना प्यारा प्यारा सपना होगा ना कि आगे चल के थोड़ा जल्दी नौकरी कमाएंगे, नौकरी लगेगा, पैसा कमाएंगे, घर वाला सपोर्ट करेंगे, है ना? अरे पता है आप लोग का ये सपना जानते हैं, हर से पहले आते हैं, आप लोग का सपना ये होगा क्या कि सर सबसे पहले नौकरी करेंगे और खूब सारा खुद के लिए शॉपिंग करेंगे? ये एक भी लड़का का नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। एक भी नहीं, लड़की का भी नहीं होगा। ये लोग विचित्र प्राणी नहीं है। आप लोग का, बहुत लोग का सोच ऐसा हो गया है कि लड़की लोग सेल्फिश होती, नहीं होती है। लड़का लोग से बेसी सेल्फिश कोई नहीं होता है, ठीक है? वो जो इंसान अपने पर होता है ना, वो सबसे ज्यादा उसी को लगता है, समझे? ये सच बात है, समझे? मन का नजर से देखो तो सब मीठा, है ना? खराब का नजर से देखो तो अपना इंसान भी पराया लगे। तो कृपया अपना नजरिया को सब लोग बदल लें, समझे? तो सपना सबका यही होगा ना कि अपने जब भी, अब भी पैर पे खड़ा हो, है ना, माँ पापा के लिए कुछ खरीद के लेकर के जाएं, है ना, कुछ शॉपिंग करवाएं, पैर पे खड़ा हो, है ना? ये हो गया अपना फैमिली को मतलब कि सपोर्ट करने का, है ना? एक बात आते हैं, जब अपना पैसा खरीदिएगा ना, अपना पैसा कमाइएगा ना, अपना पैसा कमाइएगा तो अपना पैसा से आप शॉपिंग तक नहीं कीजिएगा। अपना पैसा बचेगा, पैसा बचेगा सर, है ना, लेकिन शॉपिंग नहीं कीजिएगा। वो पैसा रखिएगा, फैमिली को कब क्या जरूरत पड़ जाए वो पैसा रखिएगा, समझे? तो इतना प्यारा प्यारा सपना लेकर के आप लोग जी रहे हैं, समझे? इसीलिए बोलते हैं कि हर एक का सपना इंपॉर्टेंट है ना? उन्हें एक कहावत है कि अगर कोई घर में एक बंदा अगर पढ़ लेता है ना, एक बंदा अगर पढ़ लेता है तो समझ लीजिए एक परिवार में उसका 5 आदमी होता है ना? माता पिता जिनके भाई बहन नहीं है वो फिर भी लेकर के एवरेज एक फैमिली में 4 से 5 आदमी जोड़ाता है। अगर 50 लोग आप लोग हैं ना यहाँ पर, ठीक है, माता पिता, उनके आने वाली वाइफ और बच्चा, ये और खुद को लेकर के 5 लोग का लाइफ संवरता है अगर एक लोग सही से पैर पे खड़ा होता है तो, समझे? अगर ऐसा मत समझिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर बैठ करके 50-55 लोग हैं ना, तो समझ लीजिए कि 250 लोग का लाइफ संवारने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना हम 100% देते हैं हर चीज में, समझे? कि जब हम 5 लोग को पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय हम 25 लोग को पढ़ा रहे थे। उसके अगल बगल, उसके आसपास 5, हर परिवार में 5 लोग का उम्मीद रहता है, समझे? और अगर आप लोग 50-55 लोग को एक जगह पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि 1000 लोग को जलाने का काम कर रहे हैं। आपको जलेगा देख करके बहुत लोग, समझे? आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा आँख के सामने बहुत सारा ऐसा 1-2 दोस्त रहा है कि आपको ये चीज का वाकिफ कर रहे हैं, बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, ठीक है? आने वाला समय का आप लोग का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि आप ही का दोस्त आपका टाइम वेस्ट जानबूझ के कर रहा होगा। आप ही का दोस्त आपका टाइम वेस्ट जानबूझ के कर रहा होगा। हम हर एक को बता रहे हैं, मेरे साथ हुआ है, मेरा जिगरी दोस्त तक ऐसा किया है। आप ही का दोस्त आपका टाइम वेस्ट ऐसे नहीं जाने में करेगा, जानबूझ के करेगा, समझे? क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा दोस्त का नौकरी हुआ,
उससे हमको फर्क पड़ता है, समझे। लेकिन फलनवा का नौकरी हुआ उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। दुनिया में कितना लोग आईएएस बना, इनकम टैक्स ऑफिसर बना, क्या फर्क पड़ता है। आपका मोहल्ला में कोई बन जाए, आपका दिन दुनिया खराब हो जाएगा, समझे। आपका दोस्त कोई बन जाए कि तेरा दोस्त भी दिया था ना जमा हो गया, हाँ उसका हो गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दोस्त आपका जानबूझ करके टाइम वेस्ट करेगा कि अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आपको भी नहीं करने देगा, ये श्योर है, समझे, ये सत्य है। और आपको लगेगा कि ये सर नहीं सर गलत बोल रहे हैं आप, सर 26 साल हो चुका है, 27वां में घुसे हैं, है ना, इसका मतलब 5 साल बेसी जिए हैं आप लोग से। और जितना हम फकेतीबाजी और दोस्ती में रहे हैं ना, उतना आप लोग रहे होंगे एक दो लोग, ठीक है, लेकिन हम भी उसमें थे शामिल, समझे। कबीर सिंह वाला शाहिद कपूर देखे थे, वो हम थे, समझे, हाँ समझे। लेकिन हाँ डॉक्टर बनाना, हम पढ़ते बड़ा खूब थे, समझे, हम पढ़ते बहुत, पूरा रूम में 4 पेपर चिपका दिए हैं, ठीक है, अगर यहां पर भी वहां पर भी 4 पेपर चिपका दिए हैं, वहीं से बाल लिखना उठना चालू कर दिए, लिखते 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 खत्म करते करते, समझे। एक के तरफ करते जब फिजिक्स ऑनर्स का एग्जाम आता था ना, तो हमको रत्ती भर नहीं आता है, समझे, लेकिन यहां से लिखना चालू करते थे, डेल्टा यहाँ पे वो भूल के डेल्टा क्यों लिखाता है, ठीक है, इरन करते थे, अल्फा सिग्मा, यहां से थ्योरम चालू करके यहां खत्म करते थे, ठीक है। मत देखिए सब भूल चुके हैं, है ना। हम केवल एक ही चीज के भरोसे पास किए थे, वो था गैस पेपर। जैसे पता चलता था विद्या गैस आ गया है ना, सरस्वती माता के सामने रखते थे, सही में रखते थे कि माता खाली सब दिमाग में रटा दीजिएगा, उसका अगर बीच में वाई भी लिखा हुआ ना तो वाई तक हम रखते थे, समझे, और छापते थे फर्स्ट डिवीजन, मजा आ गया, समझे, फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे केवल रट के। हमको पूरा फिजिक्स ऑनर्स का एक रत्ती भर नहीं पता है, भगवान कसम बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है, हम केवल रट के पास किए थे, क्योंकि मेरे पिताजी का ख्वाहिश था कि बेटा साइंस लेकर के पढ़े, ठीक है, बस मेरा ख्वाहिश था कि हम कंपटीशन का मैथ पढ़ते है ना बढ़ गए आगे, तो वो नाम का है, कोई मेरा उपयोग नहीं आ रहा है। आर्ट्स लिए होते तो अलग चीज होता है ना, वो भी सही रहता, लेकिन सब चीज का था कर दिए। बस मेरा ये बात है, हमेशा याद रखिएगा, बताया था अपना 5 साल का ज्ञान दे रहे हैं, आपका दोस्त ही आपका टाइम वेस्ट करेगा, वो भी ये ऐसा नहीं कि अनजाने में, है ना, ऐसा अनजाने में नहीं, जानबूझ के करेगा कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है। आप एक दोस्त को फोन लगाइए, ठीक है, अब उस दोस्त को क्या सामने से अगर देखना है तो बोलिए भाई कल रात भर सुबह रात से लेकर के सुबह तक पढ़ दिए, है ना, बहुत अजीब लग रहा है, उसका फेस देखिएगा उस समय, ठीक है। अब ये बोल दीजिए मैं सुबह 2 चीज बोलिएगा, रात का 10 बजे से लेकर के सुबह का 5 बजे तक पबजी खेलते रह गए, उसका चेहरा में एक अलग स्माइल होगा, वो अंदरूनी स्माइल है, समझे, ये हल्का झलक जाएगा, हल्का सा, समझे, लेकिन रात भर वही रात भर पढ़ दिए, पहले ऐसे करेगा, है ना, बोले अच्छा ठीक है हटाओ छोड़ो, हाँ बढ़िया किया, है ना। ये था अनुभवी लोग का बात, सुनिए समझे, ये सब अनुभवी लोग बताता है, समझे। ये सिंपल सा बात है कि जैसा संगत वैसा रंगत, सीधा बात, ठीक है। कौन है वो कहा था यार, हमको याद नहीं आ रहा एक लाइन, ना ना ना, ये दोस्त वाला जो बात है ना, ये मेरा खुद का अनुभव है, कोई नहीं बताया, ये मेरा खुद का अनुभव है, समझे। जो आपको दोस्त बार फोन करके ये बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है, समझ लीजिए कि वो इंतजार कर रहा है, गलती से आप उसको ये नहीं बोल दीजिए कि पढ़ रहे हैं, हाँ भाई
मूवी देख रहे हैं, बस अभी खत्म होने वाला है, तुम आखिरी टाइम में फोन कर दिया, है ना। रखो। कोई दोस्त को फोन करके ये मत बोलिएगा कि हम पढ़ रहे हैं, या फिर गलती से अगर बोल दीजिएगा ना तो सामने वाला देखिए कितना भयानक रहता है ऐसे। ना ना ना, अनुभवी लोग बात हैं, ज्यादा पढ़ता होगा ना तो आपसे पूछेगा नहीं क्या कर रहा है, समझे, उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा। और अगर आपको आजमाना है, अगर आप दोस्त को क्या बोलिए पता है कि वो आपको फोन किया ना, वो आपको अगर फोन किया अब बोला भाई क्या कर रहा था, बोलबे करेगा ऐसे फकती लोग, है ना, बोलबे का क्या कर रहा था, आप बोलिए भाई 4 घंटा हो गया, ऐसे नहीं बोलिएगा, ठीक है, 4 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो दोस्त आपसे 5 मिनट से बेसी बात नहीं करेगा। पाते हैं क्यों? क्योंकि उसको अंदर से खराब लगने लगेगा, है ना, अरे वो पढ़ने बैठ जाएगा, ठीक है। जो आत्मग्लानि होता है ना उसको वो लगेगा, सच में। आप आजमा लीजिए, अरे आजमाए हैं हम जी, ठीक है, हम आजमाए, एक के साथ नहीं 2-3 का आजमाए, समझे। यहाँ देखिए, अब दिए गए चित्र में नहीं, अच्छा ये सुनिएगा, देखिए अगर ये थ्योरी समझिएगा, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा भुज है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये समबाहु है, इसका मतलब ये 60 और ये 60, ये वही है ना, एक सर्कल के अंदर वो बगल में सर्कल रंग घुरा हुआ था जो, है ना नीतीश, यहां देखिए, तो सर ये रेडियस और ये रेडियस, ये 60 है तो ये आएगा, ये 30 आएगा आपका, है ना, तो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये छोटा और बड़ा आर, छोटा और बड़ा आर के साइड का जो रेशियो होता है, साइड का रेशियो होता है वो ये 1 और 3 का होता है, ठीक है। कैसे होता है हम बता देते हैं, ठीक है, सुनिए, वही वाला आर बटा आर होता है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 बाय हाफ, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस साइन थीटा है ना, और 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना 1 बाय 2 और 3 बाय 2 से 2 गया, क्या बचा 1 और 3, छोटा और 1 के अनुपात में, बड़ा और 3 के अनुपात में, ये हो गया अनुपात, ठीक है, किसका? साइड का, रेडियस का। एरिया का हमेशा इसका स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। ये है उसका एरिया का और ये है उसका एरिया का, ठीक है। अगर बड़ा इस तरह का फिगर बना हुआ है, बड़ा सर्कल का एरिया दिया हुआ है, छोटा सर्कल का एरिया पूछा है, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका? बड़ा सर्कल का एरिया दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, सुनिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज में यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 1422 है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज कौन सा है? समबाहु है। अगर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 9x का अनुपात में है, जो कि दिया हुआ है 1422, हमको निकालना कितना x है? 1x, तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 1 बचा 5 5 5 5 और ये 8, x इज इक्वल टू 158, बस। तो इसका एरिया क्या होगा आपका? 158, ये समझ में आया? ठीक, आखिरी पेज बचा हुआ है, ठीक है। बोला ना सब इजी मिलेगा। शुरुआत का ज्योमेट्री हार्ड था जी, आप थोड़ी ना हार्ड। घर जाकर के इसको हम दोपहर तक आपका वीडियो हर दिन अपलोड कर दे रहे हैं, शामिल कर दे रहे हैं ना, है ना। अच्छा हमको समझ में नहीं आता है कि नालायक लोग घर जाकर के वापस से रिवाइज नहीं करते हैं ना, वही लोग बोल रहे हैं ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री कल का 35 लोग देखे हैं और एक में 55-60 लोग बैठे, केवल आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं, वरना दुनिया के लिए करते ना तो सामने क्वेश्चन लगा देते रीड करके, समझे। वो तो एडिटिंग आता था हमको, भाई लेट लगता है।
तो आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो 35 लोग केवल काहे देखते हैं, बाकी लोग सब